साथियों, अब बांग्लादेश जो है चालबाज़ी दिखाने लगा है और पश्चिम बंगाल की तरफ जो एक जूट की फसल होती है पश्चिम बंगाल में और झारखंड, बिहार, ये कुछ एक ऐसा एरिया है जहाँ जूट की फसल होती है। जूट का मतलब है कि एक जिससे बैग बनते हैं, पान बनते हैं, उसको जूट बोलते हैं और उधर साइड में बंगाल, झारखंड साइड इस साइड में बोलते हैं पटसन। इस जूट को पटसन भी बोलते हैं और जूट भी बोलते हैं। तो एक्चुअली अधिकांश ये क्वेश्चन एसएससी, सीजीएल, ये जो भी भर्तियां होती हैं और एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछा जाता है कि पटसन क्या है या जूट क्या है। तो आइए अब जो बात करते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच, बांग्लादेश नहीं झोंक पाएगा आंखों में धूल, होशियार पर भारत की पूरी तरह बहुत नजर। तो जो बहुत नुकसान करता है बांग्लादेश, तो उसी पर आज जो देखते हैं कि क्या है। भारत ने बांग्लादेश से जूट और उससे बने सामान के आयात पर कुछ पाबंदियां लगाई हैं, जिसके तहत अब ये सामान केवल ननवर सेवा पोर्ट से ही आ सकेगा। यह कदम भारतीय जूट उद्योग के सस्ते आयात के बचाने के लिए उठाया गया है, क्योंकि इसमें जो घरेलू उत्पादक का नुकसान हो रहा था, तो भारत सरकार ने बांग्लादेश से आने वाले जूट और उससे बने सामान पर तुरंत प्रभाव से कुछ पाबंदियां लगा दी गई हैं। इन पाबंदियों के तहत बांग्लादेश से जूट और उससे जुड़े सामान पर भारत ने सिर्फ एक बंदरगाह नर्मदा सेवा पोर्ट से ही आ सकेगा, ये भारत सरकार ने जो है कहा है। तो बाकी सभी जो जमीनी और समुद्री बंदरगाहों से जो इनके आयात पर रोक लगा दी गई है, ऐसा क्यों किया भारत सरकार ने? तो सरकार यह भी ध्यान दे रही है कि बांग्लादेश के व्यापारियों ने इन पाबंदियों से बचने के लिए किसी दूसरे देश के रास्ते का जूट ये निर्यात न करे। भारत ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि भारत जूट उद्योग जो बांग्लादेश से सस्ते दामों पर आने वाले जूट के सामान से काफ़ी नुकसान हो रहा था। खासकर धागे, फाइबर और बैग के जो मामले में जो है उन्होंने भारत सरकार के इस कदम से मुख्य मकसद घरेलू जूट उद्योग को बचाना है। तो अक्सर सबसे ज़्यादा जो फसल होती है पटसन को और जूट, वो एक ही होता है और अपने इधर जूट को बोलते हैं ये यूपी में, यूपी साइड में शकरगंडा, शकरगंडे से जो निकाला जाता है सन, सन बोलते हैं। तो भारत सरकार में जो ये कदम उठाया है, तो काफ़ी अच्छा कदम उठाया है। तो भारतीय जूट को उद्योग लाखों किसानों और श्रमिकों को रोजगार देता है। यह देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बांग्लादेश से आने वाले सस्ता जूट और उससे बने सामान, विशेषकर धागे, फाइबर और बैग भारतीय बाजार को पाट रहे थे। इससे घरेलू उत्पादकों के लिए प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो गया था। इससे भारतीय जूट मिलों को नुकसान हो रहा था, उत्पादन कम हो रहा था। तो रोजगार पर जो नकारात्मक असर पड़ रहा था, इन पाबंदियों को देखते हुए जो है भारतीय सरकार ने एक कदम उठाया था। तब भारतीय जूट उद्योग को एक समान अवसर प्रदान करना और उससे विदेशी प्रतिस्पर्धा से खुद जो कुछ हद तक जो सामान बनता था उसको राहत देना है। सिर्फ एक बंदरगाह तक आयात को सीमित करने का ये क्या मकसद है? तो भारत सरकार ने जो है देखते हुए कदम उठाए हैं। तो आयात को जो सिर्फ एक बंदरगाह नरवा सेवा तक जो सीमित करने का निर्णय पारदर्शिता और निगरानी बढ़ाने के लिए, जब आयात कई बंदरगाहों से होता है तो नकली घोषणाओं, कम मूल्यांकन, अंडर इनवॉइस बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और अन्य अनुसूचित व्यापार जो प्राथमिकता है उसके जरिए जो नियमों को बचाने का संभावना बढ़ा दी जाती है। तो एक बंदरगाह पर फोकस करने से कस्टम अधिकारियों के लिए शिपमेंट की गहन जांच करना होता है, उचित मूल्य सुनिश्चित करना और किसी भी अवैध को धोखाधड़ी आयात वालों को रोकना आसान हो जाएगा। यह कदम बांग्लादेश की ओर से आंखों में झूल झोंकना और होशियार की करनी जो कोशिश करते हैं
उसको रोकना। तीसरे देश के जरिए उत्पादकों को रीरूट कर पाना होगा मुश्किल। यानी रीरूट कहते हैं कि जो सीधा बांग्लादेश और भारत का जो सीधा एक रास्ता होता है और जो एग्रीमेंट होता है कि इस पोर्ट पर आपको माल पहुंचाया जाएगा, तो होता क्या है कि रीरूट दूसरे रास्ते से यानी दुबका चोरी के रास्ते से, तो भारत सरकार बांग्लादेश के व्यापारियों को किसी दूसरे देश के रास्ते जूट निर्यात करने की कोशिश पर नजर रख रहा था। यह दर्शाता भारत अपनी घरेलू नीति और जो प्रभावी बनाने के लिए कितनी गंभीर है। अतीत ऐसे मामले सामने आए हैं जहां उत्पादकों को मूल देश से सीधा आयात करने पर जो प्रतिबंध लगाने पर भारत उन्हें तीसरे देशों के माध्यम से रीरूट किया गया ताकि नियमों से बचा जा सके। तो भारत इस पर ऐसी किसी भी प्रतिक्रिया या कोशिश नाकाम करने के लिए पहले ही सतर्क है ताकि जो पाबंदियां पूरी तरीके से रोक सके। तो बात यह है कि जो है ईटी एक संस्था है जो उसके जरिए हवाले से बताया गया है कि बांग्लादेश से जूट निर्यातकों को सब्सिडी देती है, इससे वे कम कीमत पर सामान बेच पाते हैं। इस मामले में डायरेक्टर जनरल ऑफ एंटी डंपिंग एंड अलाइड ड्यूटीज ने जांच की। बांग्लादेश से आने वाले जूट पर जो सामान एंटी डंपिंग ड्यूटी ईडी लगाई गई है, तो ऐसे लगाने के बाद भी जूट के आयात से ज़्यादा कमी नहीं आई। बांग्लादेश के कई बड़े निर्यातक तकनीकी झूठ प्राप्त करना कंपनियों के जरिए निर्यात जिनका निर्यात उनकी उत्पादन क्षमता से ज़्यादा है और उच्च सब्सिडी प्राप्त करने के लिए गलत घोषणा करके ईडी से बचा जाए। जो ईडी से जो बच गए हैं, तो ईडी से जो ईडी लगने से पहले वित्तीय 2016-17 जूट का आयात 13.8 करोड़ डॉलर था। 2021-22 में थोड़ा घटकर कम हो गया, ये 11.7 करोड़ डॉलर हो गया था। लेकिन 2023 में और 24 में इसे बढ़कर 14.4 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया। इससे चलते भारत में जूट की कीमतों पर जो गिरावट आई है वो 5,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से, जबकि भारत सरकार ने न्यूनतम समर्थन एमएसपी 5,335 रुपये प्रति क्विंटल तय किया। इससे किसानों को नुकसान न हो। इसके अलावा बांग्लादेश से जो सस्ते जूट के सामान आने से भारतीय मिलों में उत्पादन क्षमता सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। इससे उनका भविष्य पर खतरा है वो मंडरा रहा है। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए भारतीय सरकार कदम उठा रही है। तो भारतीय जूट किसानों को हो रहा था नुकसान इसमें, तो जो झारखंड और बिहार और पश्चिम बंगाल के जो एरिया है इसमें सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन किया जाता है। तो कच्चे जूट के आयात पर ईडी ने लगाने से भारतीय जूट किसानों को बांग्लादेश के निर्यातकों की ओर से अपनाई जा रही डंपिंग प्राथमिकताएं जो कोई सुरक्षा नहीं मिल पा रही थी। अनुमान भारत में जूट उद्योग 4 लाख से ज़्यादा लोगों को सीधा तौर पर रोजगार देता है। इसके अलावा यह कई किसानों की जो परिवार हैं आजीविका का भी साधन है। सब्सिडी आयात वाले कारणों से जूट की कीमतें कम होने की किसानों पर आय का बुरा असर पड़ता है। तो प्रिय साथियों, आप देख सकते हैं कि जूट की खेती इस तरीके से होती है। इसको सन बोलते हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, और जो इस पर जो फल आता है सब्जी बोलते सन कुकड़ा, तो उससे सब्जियां बनती है। तो एक्चुअली ये हमने भी खाई थी मक्के की रोटी के साथ, बहुत अच्छा लगता है। तो आइए आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो आप ये देख रहे हैं ग्रीन ये जो फसल है इसको छोटी छोटी गड्डियाँ काटकर पानी में दबाई जाती हैं, जिससे कि ये गलकर और इसको फिर लेडीज़ हो या जेंट्स हो जो भी उसको फिर निकाल कर इसको सन बोलते हैं उत्तर प्रदेश में, और बिहार झारखंड उसमें जो है पटसन या जूट बोलते हैं। तो
इससे बैग और खाटों के बांध अधिक बनाए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो है ना इसमें ये फसल तैयार की जाती है। तो सरकार ने बांग्लादेश से आने वाले रेडीमेड कपड़े और प्रोसेस्ड फूड आइटम जैसे सामानों के आयात पर कुछ पाबंदियां लगाई थी। विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT की एक अधिक सूचना के अनुसार बांग्लादेश की ओर से अप्रैल में इसी तरह का कदम उठाने के जवाब में रेडीमेड कपड़े के उत्पादकों को पूर्वोत्तर स्थिति एकीकृत चेक पोस्ट ICPS के माध्यम से भारत में लाने की अनुमति नहीं होगी। रिश्तों में आई कड़वाहट। तो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनिस की चीन यात्रा के दौरान दिए गए कुछ विवादित बयानों को भारत सरकार ने नकारात्मक रूप से देखा है। इससे संबंध तनावपूर्ण हुए हैं। भारत इस बात को लेकर चिंतित है। तो बांग्लादेश हाल ही के समय में चीन से अपने संबंध बनाने के मजबूत को कर रहा है। तो खासकर शेख हसीना की सरकार के सत्ता थी उसको हटने के बाद कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यह भारत के लिए एक रणनीति चिंता है। विषय है कि भारत सरकार ने बांग्लादेश में धार्मिक जो अल्पसंख्या है विशेषकर हिंदुओं पर हमलों को रोकने में यूनिस की विफलता पर चिंता जाहिर की है। जो यूनिस वहाँ के जो प्रमुख है यूनिस मोहम्मद यूनिस अपनी सरकार में हिंदुओं पर इसने बहुत अत्याचार करवाए थे जिससे कि जो है कोई हिंदुओं की रक्षा नहीं की। तो मेरे प्रिय साथियों ये न्यूज़ थी और करंट अफेयर्स भी है। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए मेरे प्रिय साथियों। और इसी तरीके से जो है हम लेकर आते रहेंगे और बेल आइकन दबाकर टन टन कर दीजिए जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आपके पास इमीडिएटली आ जाए और आप देख सकें। जय हिंद, जय भारत।